बेगूसराय में अपराधियों के पीछे पड़ी स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ एवं बेगूसराय पुलिस की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, एसटीएफ बेगूसराय पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर घेराबंदी कर नावकोठी थाना क्षेत्र के समसा निवासी कुख्यात अपराधी बम महतो को रविवार की देर रात गिरफ्तार कर लिया है। हत्या समेत 25 से अधिक मामले के आरोपी बम महतो की गिरफ्तारी के लिए 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस ने इसके पास से 315 बोर का एक राइफल, एक लोडेड मस्केट, एक लोडेड देसी पिस्तौल तथा 5 गोली बरामद किया है। चर्चा है कि बम के साथ उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक सरस्वती पूजा प्रतिमा विसर्जन के दिन सरेआम समसा मुखिया हेमा मौर्य की हुई हत्या के बाद से ही पुलिस बम महतो की तलाश कर रही थी। इसके लिए विशेष टीम का गठन भी किया गया था तथा लगातार छापेमारी की जा रही थी, लेकिन वह हर बार बच निकलता था। वहीं रविवार की रात एसटीएफ और बेगूसराय पुलिस को सूचना मिली थी कि बम साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के चमनटोला के आसपास अपने साथियों के पास छिपा हुआ है तथा किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है, जिसके बाद तुरंत एक्शन में आई एसटीएफ की टीम और बेगूसराय पुलिस ने बम गिरोह को घेर लिया। इस दौरान उसने भागने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई मौका नहीं मिला और एसटीएफ और बेगूसराय पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बम महतो की गिरफ्तारी से कई बड़े कांडों का खुलासा हुआ है। बम अपने गिरोह के साथ वारदात को अंजाम देकर सीमावर्ती खगड़िया जिले के फरकिया और दियारा इलाके में छुप जाता था, जिसके कारण पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन इस बार मिली पक्की सूचना पर एसटीएफ और बेगूसराय पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और गिरफ्तारी हो गई। महतो के द्वारा अपने प्रतिद्वंदी बम महतो के पिता की हत्या से इसकी शुरुआत हुई। वर्चस्व की जंग में बम महतो के पिता होडिल महतो की गोली मारकर हत्या करने के बाद उसका सर काटकर पूरे गांव में घुमाया गया था। तभी से इस जंग की शुरुआत हुई और कोई साल ऐसा नहीं बचा जब यहां गैंगवार और हत्या नहीं हुआ। वहीं एसपी अवकाश कुमार ने बताया कि बम महतो पर कई संगीन मामला दर्ज है और फिलहाल में ही कई वारदात को अंजाम दिया। खास करके चर्चित हेमा मुखिया कांड के मुख्य आरोपी है। इस अपराधी को बहुत दिनों से तलाश था। इस पर 50,000 का इनाम भी रखा था, जिसमें यह टॉप 10 के अपराधी थे। इस गिरफ्तारी के बाद बेगूसराय पुलिस राहत की सांस ली है। बीटी न्यूज़ बिहार के लिए बेगूसराय से अमित कुमार की रिपोर्ट। सूचना प्राप्त हुई कि जिले का कुख्यात अपराधी बम महतो, जो समसा नावकोठी का रहने वाला है, वो अवैध आग्नेयास्त्र के साथ वहाँ पर साहेबपुर कमाल में इकट्ठा हुआ है। इसके सूचना के सत्यापन के लिए और छापेमारी के लिए एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें थानाध्यक्ष साहेबपुर कमाल, थानाध्यक्ष रिफाइनरी यूपी, चीता बल और एसटीएफ पटना की टीम को शामिल किया गया। इस दल ने छापेमारी करके साहेबपुर कमाल के छर्रापट्टी जहाज घाट से बम महतो को गिरफ्तार किया और उसके पास से अवैध आग्नेयास्त्र वहाँ से बरामद हुआ। बम महतो से जब पूछताछ की गई तो उसने अभी हाल फिलहाल जो हत्या की घटनाएं हुई हैं, जिसमें प्रमुख घटना एक 31 जनवरी को हुई थी, समसा की मुखिया हेमा मौर्य का हत्या किया गया था, उसमें अपनी संलिप्तता स्वीकार की। और दूसरी घटना जो 30 मई को हुआ था, जिसमें मसूदन महतो और उनकी पत्नी को गोली लगी थी, जिसमें उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, उसमें भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसके अतिरिक्त बम महतो पे पहले से भी 27 केसेस ऑलरेडी हैं, जो गंभीर नेचर के हैं, जिसमें हत्या, रंगदारी, डकैती और आर्म्स एक्ट के केसेस शामिल हैं। इन सब केसेस में वो पहले से अपराधी रहा है। जिन केसेस में उसको जमानत मिली है, उसका बेल कैंसिलेशन का हम लोग आगे प्रस्ताव भेजेंगे। और पूछताछ के बाद इनके द्वारा नावकोठी में ही समसा क्षेत्र में अपने अवैध आग्नेयास्त्र रखने की बात बताई गई, जिसका सत्यापन और बरामदगी के लिए एसडीपीओ बकरी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें परिहारा, नीमाचंदपुरा, नावकोठी और बकरी के थानेदार शामिल थे। उस टीम ने छापेमारी करके वहाँ से एक 315 बोर का राइफल बरामद किया और साथ साथ जो हेमा मौर्य की हत्या में लाइनर की भूमिका में 2 व्यक्ति थे, लेटन महतो और ललन महतो, इन दोनों की भी गिरफ्तारी की गई है। कुल मिला के इसके दोनों जगह रेड से हम लोग को 315 बोर का एक राइफल, एक मस्केट, एक देसी कट्टा, 10 कारतूस, 4 मोबाइल
बरामद हुआ है। टोटल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बम महतो अभी ज़िले में सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अभी बेगूसराय ज़िले में वही था। इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम भी पूर्व से पुलिस मुख्यालय के द्वारा घोषित किया जा चुका था। इसके विरुद्ध आगे जो PMLA के प्रस्ताव के लिए भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो इसकी संपत्ति है, अर्जित संपत्ति अपराध के द्वारा, उसका पता हम लोग लगा रहे हैं। उसका पता चलने पर हम लोग PMLA